स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 विलयन आपका चल रहा है, जिनमें हम अल्पसंख्यक गुण धर्म के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। उसमें आपका वास्तुदाब का अपेक्षिक अनुमान और क्या कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन हो गया था। उस पर आधारित प्रश्न भी आपके करा दिए गए थे। अब ये जो आपका है, ये क्या है, हिमांक का अनुमान है। ये जो आपका बताया जा रहा है आज इस वीडियो में, हिमांक का अनुमान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हिमांक का अनुमान जानने से पहले हम क्या हिमांक के बारे में जान लेते हैं कि हिमांक किसे कहते हैं। यानी वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है या समान होता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। तो सबसे पहले हम हिमांक की परिभाषा लिख लेते हैं। हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक यानी फ्रीजिंग, यानी वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, तो उसे उस वस्तु का हिमांक कहते हैं। ये क्या हो गया, हिमांक। अब हमें क्या पढ़ना है, हिमांक का अनुमान। हिमांक का अनुमान ये होता है, यानी विलयन और विलायक के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। विलयन यानी देखिए, जैसे विलयन का क्या है, हिमांक क्या है, टी है, और जो विलायक का हिमांक क्या है, टी यस, यानी एफ यस भी कह सकते हैं उसको, एफ यस है। तो उसका जो क्या कहते हैं, हिमांक अनुमान होगा, यानी डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, टी माइनस एफ यस। ठीक, तो ये आपका क्या है, यानी हिमांक का जो अनुमान है वो क्या है, विलयन और विलायक के हिमांक के अंतर को हम क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, विलयन या विलायक के हिमांक के अंतर को हिमांक का अनुमान कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए टी एफ डेल्टा टी एफ बराबर टी माइनस एफ एस,
सॉल्यूशन। तो ये क्या है आपका टी क्या है, विलयन का हिमांक है, एफ एस क्या है आपका विलायक का हिमांक है। तो ये क्या होता है, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, टी एफ कहते हैं। तो ये आपका हो गया हिमांक का अनुमान, इसे यानी इसे हिमांक का अनुमान कहते हैं टी एफ को। डेल्टा टी एफ इसे हिमांक का अनुमान कहते हैं। ठीक, तो अब आगे इसके देख लीजिए, इसके आगे क्या होता है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। यानी हिमांक, सबसे पहले हिमांक किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ के ठोस तथा द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है तो उसे उस वस्तु का हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग। तो अब हिमांक का अनुमान आता है, हिमांक का अनुमान किसे कहते हैं, यानी विलयन या विलायक के हिमांक के अंतर को हिमांक का अनुमान कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, टी माइनस क्या है, एफ एस। तो ये क्या है, विलयन का हिमांक है और ये क्या है, विलायक का हिमांक है। तो दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, हिमांक का अनुमान कहेंगे, डेल्टा टी एफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ को क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। तो अब इसके आगे देख लेते हैं। यानी ये हिमांक का अनुमान भी एकदम सेम टू सेम, जैसे हम क्वथनांक का उन्नयन निकाले थे, सेम उसी जैसा ये भी है आपका हिमांक का अनुमान है। यानी तनु विलयनों के लिए, यानी क्वथनांक के उन्नयन के समान ही क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन ये आदर्श विलयन तनु विलयन का हिमांक अनुमान डेल्टा टी एफ भी विलयन की मोललता के समानुपाती होती है। अतः डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल दैट एम। तो डेल्टा टी एफ प्रपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा के एफ इनटू क्या हो जाएगा एम। अब जहाँ के एफ क्या है, यानी मोलर अनुमान क्या है, स्थिरांक है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हिमांक अनुमान स्थिरांक। ये के एफ क्या है, जहाँ के एफ हिमांक अनुमान स्थिरांक है, यानी के एफ क्या है, हिमांक अनुमान स्थिरांक है। और इसको हम के एफ को समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक कहते हैं। तो विलायक की यानी
ये जो KF है ये क्या है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो और इसके आगे देख लीजिए हिमांक, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई केल्विन किलो यानी किलोग्राम प्रति क्या होता है, मोल। इसकी इकाई केल्विन केजी प्रति मोल होती है। तो ये हो गया आपका हिमांक का आनमन हो गया। अब हम मानते हैं कि यदि इसमें क्या है, W2 ग्राम विलेय, W2 ग्राम विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है क्या है, M2 है। और इसमें हम क्या कहते हैं, अवाष्पशील यानी W1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को जब हम इसमें विलेय करते हैं तो इसका जो हिमांक होता है यानी हिमांक का आनमन होता है वो, उसको हम मोलरता के पदों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देख लीजिए, यानी हमने क्या कहा कि यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, M2 है, तथा अवाष्पशील W1 ग्राम पदार्थ को विलायक में उपस्थित यानी विलायक में यदि उपस्थित है तो उसका जो हिमांक का आनमन होगा वो उसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 है तो W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है, W1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के हिमांक आनमन में डेल्टा TF आनमन कर दे तो विलेय की मोलरता, अब देख लीजिए यदि W2 ग्राम विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, M2 है, तो यदि W1 ग्राम विलायक में उपस्थित है, विलायक के हिमांक आनमन में डेल्टा TF आनमन कर देता है तो विलेय की मोलरता M = होता है W2 अपान में M2 और बटे में क्या हो जाएगा, W1 बटे 1000। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, W2 × 1000 अपान में क्या हो जाएगा, M2 × W1। अब इसको M की वैल्यू को हम क्या करेंगे, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, डेल्टा TF = होता है KF × M। तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे KF × M। M = क्या, W2 × क्या हो जाएगा 1000 अपान में क्या हो जाएगा M2 × W1। तो जैसे अब हम मानते हैं कि हमको M2 यानी M2 को फाइंड करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं M2 =
के एफ इंटू W2 इंटू 1000 और बटे में डेल्टा टी एफ इंटू W1। M2 क्या है? विलय का मोलर द्रव्यमान है। तो जैसे हमें विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, अगर आपको KF दिया रहेगा, डेल्टा TF दिया रहेगा, W2 W1, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, अब इसी सूत्र पर आधारित हम आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, तो जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस सूत्र पर आधारित आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ तक है। अगर आपको इस डेरिवेशन में आपको कहीं अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो या ना समझ में आया हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।